अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी आइंदा नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, सीरम बनाना सिखाऊंगी और ये हर तरह की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक्नी का मसला है वो और जिनके लार्ज ओपन पोर्स हैं वो इसे यूज़ ना करें। बाकी आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, इवन कि सेंसिटिव भी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट है। अब मैं आपको बनाने से पहले इसके साथ फ़वाइद भी बता देती हूँ। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है कि जिन लोगों के डार्क सर्कल हैं और कलर भी बहुत डल है, लिप्स उनके जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हैं या ब्लैक हो गए हैं और फेस पे जो हैं अक्सर लोगों को पिंपल्स निकलते हैं। कुछ के जो निशान होते हैं वो होते हैं रेड और कुछ के होते हैं ब्लैक। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं। ये आपके पिंपल्स के जो हैं निशान रह गए हैं तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है, उसे जो है ये ख़त्म कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू होंगे। आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा तो ये बहुत बेस्ट है। और मज़े की बात यह है कि एक ही चीज़ से आपके डार्क सर्कल भी कम होंगे, आपका कलर भी फेयर होगा, आपके लिप्स भी जो हैं वो पिंक हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ जो है वो आपके फेस पे अगर रिंकल्स आ रहे हैं तो ये उन्हें भी ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा और हेल्दी करेगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें ऑलिव ऑयल चाहिए, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून लेना है, ठीक है। और सेम इतना ही हमने आलमंड ऑयल लेना है। एलोवेरा भी हमें चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। और लेमन अगर आपको सूट करता है, कुछ को नहीं भी करता तो वो इसे बेशक स्किप कर दें, लेकिन मुझे ये सूट करता है तो मैं तकरीबन ये जो मैंने हाफ़ लिया है ये बिल्कुल थोड़ा है और छोटा सा है तो ये मैं पूरा इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलें अब मैं इसमें डालती हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें कितनी कितनी चीज़ें चाहिए, तब आप देखिएगा। ये ख़ुद मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देख सकते हैं आप कितना लिया है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। फिर हमने लेना है बादाम का। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं। इतना ही मैंने लिया है बादाम का, ये आपके सामने है। एलोवेरा जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह बादाम का तेल है, ये डार्क सर्कल जो है वो बहुत तेज़ी से हमारे कम करता है। ये मैंने 1 स्पून लिया है, ये टीस्पून है, ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, ठीक है। इसको मिक्स करना, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ये अभी तो आपको ये थोड़ी थिक सी फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे अभी तो ये आपको थिक सी फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में जो है ये बिल्कुल पतला हो जाता है, सही है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप होती हैं ना तो ये इतना वो थिक नहीं रहता। और मिक्स आपने इसे अच्छे से करना है और इसे फ्रिज में स्टोर करके रख लें। या आपका तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ता, बाज़ औक़ात ये 2 हफ़्ते भी चल जाता है। अभी तो थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ अब इसमें लेमन कितना जाएगा। लेमन भी तकरीबन ये हो गया 1 टीस्पून के करीब हो गया। तो बस ये इतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। अब हमने इसको करना है मिक्स। और ये सीरम जो है वो बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। मैं खुद, आप यकीन करेंगी कि पर्सनली मैं यही यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। बेस्ट रहता है। अगर कभी कभार खुदा ना खास्ता पिंपल्स वगैरह का इशू हो जाए तो ये बहुत तेज़ी से जो है वो उसके निशान ख़त्म कर देता है।
लेकिन जब पिंपल्स निकल आए तो तब मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे तो ये देखें बिल्कुल स्किन में जज्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो है आपने इसे इतना लगाना है कि आपकी स्किन में अच्छे से जो है वो जज्ब हो जाए। बहुत ये बेहतरीन किस्म का होता है। तो आप इसे किसी भी बॉटल में भर के रख लें, बहुत बेस्ट रहेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।